मुअव्वज़ अली शाह साहब क्योंकि स्टेज पे तशरीफ़ फरमा है, तो मैं हज़रत से गुजारिश करता हूँ कि मैं तो एक आम सा नकीब महफ़ल हूँ, लेकिन ये है कि बस एक गुजारा कर रहे हैं। हज़रत ख़तीब भी हैं, नकीब महफ़िल भी हैं, हर अल्लाह ताला ने हर चीज़ हर इनको अता की है। तो मैं सैयद मुअव्वज़ अली शाह साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने मुवाइज़े हसना से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएँ। तो हज़रत से पहले वो नारे हो जाए ताकि हम भी जो है वो तैयार हो जाए हज़रत की तकरीर सुनने के लिए। नारे तकबीर, आवाज़ और ऊंची आवाज़ निकालें, जितनी ऊंची आवाज़ निकालेंगे ना, अल्लामा साहब क्या फरमाते हैं कि जन्नत में इतना बड़ा दरख्त लगेगा। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, शान रिसालत, मकाम मुस्तफ़ा, ताज तख्त ख़त्म नबूवत, शान सहाबा, शान अहले बैत, शान औलिया अल्लाह, ये सैयद मुअव्वज़ अली शाह साहब। नारे तकबीर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम अहबाब उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज पहली मर्तबा आपके इस इलाका में हाज़िरी का शर्फ हासिल हो रहा है। मैं ममनून और शुक्रगुज़ार हूँ मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल सत्तार हनफी साहब का, जिन्होंने हज़रत अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी साहब को हुक्म किया और उन्होंने फिर मुझे हुक्म किया और बंदा नाचीज़ की हाज़िरी हुई। और आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम जिस शख्सियत की ज़ेर सरपरस्ती है जनाब कारी जुल्फ़िकार अहमद साहब ख़तीब मस्जिद हाज़ा, और इस मस्जिद के इमाम साहब हाफिज़ अज़ीज़ुर रहमान साहब और हज़रत अब्दुल सत्तार हनफी साहब के तमाम बिरादरान और स्टेज पर मौजूद इलाका भर के मुक़्तदर उलमाए किराम, वफ़ाज़े किराम, समाजी व सियासी शख्सियात और ख़ुसूसन रावलपिंडी की सरज़मीन से ये हमारे भाई रेस्क्यू की तशरीफ़ लाए राजा साहब, और आप अहबाब दूर व नज़दीक से चल के अल्लाह पाक आपका आना मेरा आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। यहाँ पहुँचकर बहुत दिली खुशी हुई। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको यूँ ही आपस में प्यार मोहब्बत में जैसी फ़ज़ा में रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मैं चूँकि बात का आगाज़ कर ही देता हूँ, आप तमाम अहबाब मोहब्बत और अक़ीदत के साथ हुज़ूर की ज़ात पे दुरूद शरीफ पढ़ें, कोई ज़बान खामोश न रहे। इस नीयत से पढ़ें कि हम यहाँ दुरूद पढ़ते हैं और ये दुरूद फ़रिश्ते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उम्मती का दुरूद तोहफ़तन हदियतन जाके पेश करते हैं। सभी अहबाब मोहब्बत के साथ। और हमारा अक़ीदा है गुनाह मिटते हैं, अजर सवाब खिलते हैं, गुनाह मिटते हैं, अजर सवाब खिलते हैं, सुरूरो लुत्फ़ के जेहलम चनाब खिलते हैं, दुरूद पढ़ के मेरी ज़ात यूँ निखरती है, ज़मीन की गोद में जैसे गुलाब खिलते हैं। एक मरतबा फिर हुजूर की ज़ात पे दुरूद शरीफ पढ़ें कि ये महफ़ल मुअत्तर हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यद वुल्द आदम व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा व अला कुम्मल अतबाइही मिनस सिद्दीकीन व सालिहीन व शुहदा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू ओ देना तो मैं गल करना चाहना ते मसले ए सारे मैं हल करना चाहना। ये जो अहबाब बैठे हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी ज़बान में बात करने की कोशिश करूँ
वैसे तो मैं उर्दू ज़बान में बात करता हूँ, लेकिन मैं पंजाबी भी बोलूँगा, लेकिन बात समझ आए तो बंदा अगर बोल सकता है, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ੁਬਾਨ भी है तो अल्लाह ਦਾ नाम लैन लग्या शर्माना नहीं तो उची कहना सुभान अल्लाह। शुरू ओदे ना तू मैं गल करना चाहना ते मसले ये सारे मैं हल करना चाहना। जो ला रहे वो फुल्लां ते कलियां दा रब्बे, जो नबियां रसूलां ते वलियां दा रब्बे, खलीले ज़बी है ते मूसा कलीमे, वो सारे करीमा तो वड्डा करीम है। कुछ बंदे आज चोपन में फिर पढ़ देना। शुरू ओ देना तू मैं गल करना चाहना ते मसले ये सारे मैं हल करना चाहना। जो ला रहे वो फुल्लां ते कलियां दा रब्बे, जो नबियां रसूलां ते वलियां दा रब्बे, खलीले ज़बी है ते मूसा कलीमे, वो सारे करीमा तू वड्डा करीमे। पानी ओदे वर्गा बना कोई नहीं सकदा, हवा ओदे वर्गी चला कोई नहीं सकदा। ओदी शान अकलां तू बहुती वराए, मिसल जैंदी कोई नहीं ओ मेरा खुदा है। पानी ओदे वर्गा बना कोई नहीं सकदा, हवा ओदे वर्गी चला कोई नहीं सकदा। ओदी शान अकलां तू बहुती वराए, मिसल जैंदी कोई नहीं ओ मेरा खुदा है। ते फिर मैं क्यों ना आखा खुदाया तेरे राज इंसान की समझे, तेरे नाज अंदाज नादा की समझे। तू पत्थर चू चश्मे चला जान दाए, तू दरिया नु सहरा बना जान दाए, पैगंबर दी बोली लवा जान दाए, ते मछली दे पेट च बचा जान दाए। तेरी शान दी कोई हद नहीं खुदाया, तेरा हुक्म हो सकदा रद नहीं खुदाया। तेरा जिक्र करदा ए कुरान प्यारा, के दे कान की तई ए सारा खिलारा। अचानक निदाई खामोश हो जा, नजर नीवी कर ले ते हाथ बन खलो जा। ए सारा खिलारा मैं जिस कान कीता ओनू मैं दो जग दा सुल्तान की तवज्जो। मैं पहले मुहम्मद दा सामान कीता ते मुड़ अपने होवन दा ऐलान कीता है। मैं पहले मुहम्मद दा सामान कीता है, मुड़ अपने मुड़ मतलब फिर मुड़ अपने होवन दा ऐलान कीता है। हबीब अपना दुनिया ते निगरान कीता है, मैं ए मोमन उते एहसान कीता है। हमारा अकीदा है फलक को बसूरत सजाया ना होंदा, किसे शैदवी एथ साया ना होंदा। न अर्शो फरश न चंद तारे, शबो रोज दे ए ना होंदे नजारे। न जिन्नो बशर न कोई परिंदा, हयाती ममाती न मोया न जिंदा। न हूरां दे किस्से न आदम न हवा, न याकूब यूनुस न यूसुफ ज़ुलेखा। न तख्तां ते ताजां दे सुल्तान होंदे, महल्लां दे वाली न दरबान होंदे। किसे नू न मिलदी इथा जिंदगानी, हवा ए न होंदी न होंदा ए पानी। अरे नारशो फरश न खाकी न नूरी, जमाने ते कुछ भी न होंदा ज़हूरी। ओ किसे शैदवी एते साया न होंदा, जे रब ने मुहम्मद बनाया न होंदा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, शान रिसालत, मकाम मुस्तफ़ा, ताज तख्त खत्म नबूवत, खतीब पाकिस्तान हजरत अल्लामा सैयद मुअव्वज़ अली शाह साहिब। नाराए तकबीर। किसे शैदवी एते साया न होंदा, जे रब ने मुहम्मद इंज नहीं ढिले ना पाओ। जे रब ने मुहम्मद, जे रब ने मुहम्मद हबीब अपना दुनिया ते निगरान कीता है, मैं ए मोमना उत्ते एहसान कीता है। फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद कर दिया। आपका जिक्र आपके लिए बुलंद कर दिया। कुरान में मुख्तलिफ मकामात पे अल्लाह फरमाता है वज़कुर फिल किताब मूसा, वज़कुर फिल किताब इस्माइल, वज़कुर फिल किताब इदरीस। महबूब मूसा का जिक्र आप कीजिए, महबूब इदरीस का जिक्र आप कीजिए, महबूब इस्माइल का जिक्र आप कीजिए, महबूब इब्राहीम का जिक्र आप कीजिए, महबूब यहिया का जिक्र आप कीजिए, महबूब मूसा का जिक्र आप कीजिए, महबूब मूसा ईसा का जिक्र आप कीजिए। वरफ़अना लका ज़िक्रक, आपका जिक्र
आपका खुदा आपके लिए बुलंद करेगा। बाकी सब नबियों का जिक्र आप कीजिए, आपका जिक्र आपका खुदा बुलंद करेगा। और जिन्नों से नहीं कहा कि मेरे महबूब का जिक्र बुलंद करो, इंसाना नु नहीं आखिया मेरे महबूब का जिक्र बुलंद करो। यहाँ अल्लामा फखरुद्दीन राजी बड़ी खूबसूरत बात लिखते हैं, अल्लाह ने इंसानों से क्यों नहीं फरमाया मेरे महबूब का जिक्र बुलंद करो, जिन्नों से क्यों नहीं फरमाया मेरे महबूब का जिक्र बुलंद करो, मलाइका से क्यों नहीं फरमाया मेरे महबूब का जिक्र बुलंद करो। फरमाया अगर मलाइका को हुक्म होता कि मेरे महबूब का जिक्र बुलंद करो तो जिक्र तब तक रहता जब तक मलाइका रहते। इंसानों से क्यों नहीं फरमाया, कहा इसलिए नहीं फरमाया जिक्र मुस्तफ़ा तब तक रहता जब तक इंसान रहते। जिन्नों से क्यों नहीं फरमाया मेरे महबूब का जिक्र बुलंद करो, कहा इसलिए नहीं फरमाया कि जिक्र मुस्तफ़ा अगर जिन बुलंद करते तो जिक्र तब तक रहता जब तक जिन रहते। जिन खत्म जिक्र खत्म, मलाइका खत्म जिक्र खत्म, इंसान खत्म जिक्र खत्म, क्योंकि कुल्लु मन अलैहा फान, ये जिन भी खत्म हो जाएंगे, ये मलाइका भी खत्म हो जाएंगे, ये इंसान भी खत्म हो जाएंगे। अरे जब कुछ ना था जिक्र मुस्तफा तब भी था, जब कुछ ना रहेगा जिक्र मुस्तफा तब भी रहेगा। नाराए तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा जनाब सैयद मोहम्मद अली शाह साहेब, नाराए तकबीर। इसलिए अल्लाह ने खुद बुलंद किया, क्योंकि खुदा को फना नहीं है। इसलिए जब तक अल्लाह तबारक व तआला की शान बाकी है और बाकी रहेगी तब तक जिक्र मुस्तफ़ा भी रहेगा, क्योंकि जिक्र मुस्तफ़ा इंसान बुलंद करने वाले नहीं है। अच्छा, अगर इंसान जिक्र बुलंद नहीं करते तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हम तो कहते हैं कि हम हुजूर के तज़किरे कर रहे हैं। कहा नहीं, तुम्हारे बस की बात नहीं महबूब का जिक्र बुलंद करना, वो तो बुलंदियों के मालिक ने बुलंद कर दिया है, तुम ना भी करो तो फर्क नहीं पड़ता। अच्छा मौला फिर हमारे लिए क्या हुक्म है? कहा तुम महबूब के तज़किरे करो ताकि तुम्हारा मुकद्दर बुलंद किया जाए। हम इसलिए महबूब का जिक्र करते हैं कि हमारा मुकद्दर बुलंद हो। जिक्र तो बुलंद हो गया और बुलंदियों के मालिक ने कर दिया। वो जो पहले नबी आए वो सिर्फ नबी, आका नबियों के नबी। वो जो पहले आए वो सिर्फ रसूल, आका रसूलों के रसूल। अब वो जो पहले आए उनको मेराज फर्श पर, आका को मेराज अर्श पर। अब वो जो पहले आए उनके लिए सिर्फ सबाब, आका के लिए दुगना सबाब। अब वो जो पहले आए उनके लिए सफ़े, आका के लिए मुसल्ला। और हर नबी अपने दौर में जब आया उसने हुजूर की आमद का ऐलान किया कि मैं आया मेरे बाद आएगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी ने हुजूर की आमद का ऐलान किया। और अल्लाह ने हुजूर की आमद का ऐलान करने के लिए आम इंसानों का इंतखाब नहीं फरमाया, नबियों का इंतखाब फरमाया। आदम ऐलान कर रहा है, इब्राहीम ऐलान कर रहा है, मूसा ऐलान कर रहा है, यूसुफ जैसा हसीन ऐलान कर रहा है मेरे महबूब की आमद का। अल्लाह फरमाते हैं मैंने अपने महबूब की आमद का ऐलान करने के लिए ये ड्यूटी नबियों के जिम्मे लगाई, ताकि ज़माने वाले सोचेंगे तो एक ज़रूर, जब यूसुफ जैसा हसीन मेरे महबूब की आमद का ऐलान करेगा, ज़माने वाले सोचेंगे तो ज़रूर, अरे जिसका नकीब महफिल इतना प्यारा है, आने वाला कितना प्यारा होगा। जिसका ऐलान करने वाला यूसुफ एडा सोना होवे ते आने वाला केड़ा सोना होएगा, ते केड़ा सोना होएगा जदों इस सोहनी सूरत नू अल्लाह दे वली वेखिया ना ते कलम चाया। ताजदारे गोलड़ा पीर मेर अली शाह साहब ने जदों ख्वाब दे अंदर हुजूर दी ज़ियारत की ते हुजूर दी ज़ियारत फरमा के ते आप सुबह उठे ते कलम चाया ते नक्शा लिखिया। अज सिख मित्रां दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी है, लू लू विच शौक चंगेरी है, अज नैना लाइयां क्यों झड़ियां, इस सूरत नू मैं जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जे शान तुशाना सब
बनिया एदे हुसन द परतो शम्स कमर एदे मतवाले सिद्दीक उमर की जिन्न बशर की शाहो गदा अडिठी जसबी नसीर शान खुदा उडे होश ते मोह बोल पिया सुभान अल्लाह। इत्थे सुभान अल्लाह बन दी उची को ये हुजूर दे तज़किरे ते सुभान अल्लाह नहीं कहनी ते फिर कहनी कितनी उची को सुभान अल्लाह। जो पेट्रोल महंगा वे उदो कहनी सुभान अल्लाह। इत्थे सुभान अल्लाह बन दी जरा उची को सुभान अल्लाह। बोल उठिया कि सुभान अल्लाह मा अजमल का सुभान अल्लाह मा अकमल का इद हुसन द परतो शम्स कमर इद मतवाले सिद्दीक उमर की जिन्न बशर की शाहो गदा डिठी जसबी नसीर शान खुदा उडे होश ते मोह बोल पिया की अस चमन चमन फुल वेखे ने महविश्ते हसी कुल वेखे ने अस तारा तारा वेख लिया चंदा लश्कारा वेख लिया हिंद सिंध पंजाब भी डिठा है सूरज सहाब भी डिठा है सब शक्ल अख विच बुनिया ने होरां दियां सिफतां सुनिया ने सब गजलां नज़मां पढ़ बैठे असा हुसन दी पौड़ी चढ़ बैठे याकूब दा जानी सुने आए यूसुफ की नानी सुने आए गल कीते बाद नहीं रहने खा कसम खुदा दी कहने ओ किते ए दिल सकदा टिक भी नहीं सरकार दे आता एक भी नहीं। नारे तकबीर नारे तकबीर शान मोहम्मद मुस्तफ़ा मकाम मुस्तफ़ा ताज तख्त खत्म नबूवत नाराए तकबीर। सरकार जी आता एक भी नहीं सरकार जी आता। और किसी उर्दू शायर ने कलम उठाया और हुजूर के हुस्न पे कुछ यूं लिखता है कहता है चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा आंखें हैं कि बहरैन तकद्दुस के नगी हैं माथा है कि वहदत की तजल्ली का है वर्क आरिज है कि बल फजर की आया की अमी है गेशू है कि बल लैल के बिखरे हुए साए अबरू है कि कौसैन शबे कद्र खुले हैं गर्दन है कि बरफर के जमी औज सुरैया लब सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं कद है कि नबुव्वत के खदो खाल का मेयार बाजू है कि तौहीद की अजमत के अलम है सीना है कि रमज़े दिल हस्ती का खजीना पलके हैं कि अल्फाज रुखे लौह कलम है बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां लहजा है कि यज़दा की ज़बां बोल रही है खुतबे हैं कि सावन के उमड़ते हुए दरिया किरात है कि इसरार जहां खोल रही है वो इल्म के कुरान तेरी इतरत का कसीदा वो हिल्म के दुश्मन को भी उम्मीद करम है वो सब्र के शबीर तेरी शाख सबरदार वो जब्त के जिस जब्त में इरफान उमम है दुनिया के सलाती तेरे जारूब कशों में आलम के सिकंदर तेरी चौखट के भिखारी अगर दूंगी बुलंदी तेरे पापोश की पस्ती जिब्रील के शाह पर तेरे बच्चों की सवारी धरती के जबल आदल तेरे हाशिया बरदार फिर दौस की हूरें तेरी बेटी की कनीज़ें कौसर हो गुलिस्तान इरम हो के बतूबा लगती हैं तेरे शहर की बिखरी हुई चीजें वो फिक्र के खुद अकल बशर सर बगिरे बा वो फक्र के ठोकर पे है दुनिया की बुलंदी वो शुक्र के खालिक भी तेरे शुक्र के ममनून वो हुस्न के यूसुफ भी करे आईना बंदी कहने को तो मलबूस से बशर ओढ़ के आया लेकिन तेरे आकाम फलक पर भी चले हैं उंगली का इशारा था कि तकदीर की जरबत महताब के टुकड़े तेरी झोली में गिरे हैं कहने को तेरा फक्र तेरे फख्र का बाइस लेकिन तो सखावत के समंदर का किनारा कहने को तो दस्तार यतीमी तेरे सर पर लेकिन तू जमाने के यतीमों का सहारा जहान की खिलकत का सबब इसमें मोहम्मद बेजिस्म की तखलीक है ये जिस्म मोहम्मद अफलाक तेरे बैत के जीने से बने हैं जितने भी मदीने हैं मदीने से बने हैं कस्तूरी अंबर तेरे पसीने से बने हैं वल्लैल की तखलीक है जुल्फों की घटा से वह शम्स की तनवीर है दांतों की जिया से है सुबह मसा तेरे तबस्सुम की अदा से महफूज है पेशानी पेशानी भला से इम्कान अभी तक इसी हैरत में पड़े हैं ऐ नैन है या हुस्न के दो हौज जड़े हैं जमजम के सफीने भी तेरे अर्क में जम है सचमुच ये फरिश्ते तेरे सिद्दीक से कम है इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा है सांसों में महकती है मुनाजात की कलियां कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है एक बार तेरा नक्श कदम चूम लिया था 100 बार फलक शुक्र के सजदे में झुका है गैरों पे तो अल्ताफ तेरे सबसे अलग थे अपनों पे नवाजिश का भी अंदाज जुदा है सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हब
हबशी अबे जर को अबू जर तेरी रहमत ने किया। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, मकाम मुस्तफ़ा, शान रिसालत, शान सहाबा, ताज तख्त खत्म नबूवत, सैयद मोहम्मद अली शाह साहब, सैयद मोहम्मद अली शाह साहब। नाराए तकबीर। सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी, दिल में रहे याद मोहम्मद तो वही हाल अच्छा है। बाद हमद के घर है तो मोहम्मद का ख्याल अच्छा है। पत्थरों ने पड़ा कलमा चांद हुआ टुकड़े, उंगली के इशारे पे महताब का ताल अच्छा है। उसने यूसुफ भी आया, शान इब्राहीम भी, सब की बातें एक तरफ, वो आमना का लाल अच्छा है। सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी, इश्क खैरुल वरा में मिटके। कौन हबशी? बिलाल। इश्क खैरुल वरा में मिटके ये भी कमाल मिलता है। बहस हूरों ने छेड़ रखी है, देखो किसे बिलाल मिलता है। जो हुजूर के कदमों से लगा आला बन गया। हुजूर की निस्बत अजीम बनाती है। सहाबा को निस्बत हुजूर से, अहले बैत को निस्बत, और सुन्नी उसे कहते हैं जो हुजूर की हर निस्बत का हया करे। निस्बत अजीम बनाती है, बात जहन में रखना। जूता आपके पाँव में भी है, मेरे पाँव में भी है। ये हमारे और आपके पाँव में आने के बाद इतनी जलील शय बन जाती है, किसी को मारना तो दूर रहा, दिखा भी दिया जाए तो उस बंदे की तौहीन हो जाती है, तजलील हो जाती है। मुझे जूता दिखा दिया, यही जूता पैगंबर के कदमों में आ जाए तो अर्श की जीनत बन जाता है। निस्बत अजीम बनाती है। निस्बत सहाबा को निस्बत हुजूर से, अहले बैत को निस्बत, और सुन्नी उसे कहते हैं जो हुजूर से निस्बत रखने वाली हर चीज का तवाफ़े मोहब्बत करे, उसे सुन्नी कहते हैं। उसे अहले सुन्नत ही अहले निस्बत है, और अहले निस्बत ही अहले सुन्नत है। सुन्नी बैठे हो तो बोलो, मेहमाना ने छुट्टी है, सुन्नी बोलन। असा पक्के ठक्के सुन्निया, साडे दिल विच कोई खराबी नहीं, बेअदबी करे जो वलियां दी। असा ओ बदमाश शराबी नहीं, बेऐब अंदर जड़ा ऐब लब्बे। असा कीड़े ओ किताबी नहीं, जड़ी हर ताले नू लग जावे। असी ओ शैतान दी चाबी नहीं। असी पक्के ठक्के सुन्नी बोलन। सुन्नी जदा शनाख्ती कार्ड एक नंबर। असा पक्के ठक्के हुजूर जिन्हें अपनी गोद में बिठाएं, सुन्नी उनका भी हया करता है। और हिजरत की रात जो हुजूर को अपनी गोद में सुलाए, सुन्नी उसका भी हया करता है। हुजूर जिनको अपने कंधों पे उठा के मदीना की गलियों में चले, सुन्नी उनको भी सलाम करता है। और हिजरत की रात जो हुजूर को अपने कंधों पे उठाए, सुन्नी उसे भी सलाम करता है। जो हुजूर के दरवाजे पे दूल्हे बन के आए, सुन्नी उन्हें भी सलाम करता है। और जिनके दरवाजे पे हुजूर खुद दूल्हे बन के जाए, सुन्नी उनका भी हया करता है। जो हुजूर के दरवाजे पे दूल्हे बन के आए, सुन्नी उनका भी हया करता है। और जिनके दरवाजे पे हुजूर खुद दूल्हे बन के जाए। नाराए तकबीर। मकाम मोहम्मद मुस्तफ़ा, शान सिद्दीक़ अकबर, शान उमर फारूक, शान उस्मान गनी, शान अली मुर्तज़ा, शान सहाबा, ताज तख्त खत्म नबूवत। नाराए तकबीर। सहाबा को निस्बत भी हुजूर से, अहले बैत को निस्बत भी, अब बोलो अहले बैत को निस्बत भी। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा की इज्जत करो, मेरे सहाबा की इज्जत करो। इन्होंने इस्लाम को यूं पाला है जैसे घोंसले में परिंदा अपने बच्चे को पालता है। हुजूर फरमाते हैं मेरे सहाबा की इज्जत करो, इन्होंने इस्लाम को यूं पाला। मैं बिल्कुल आसान कर देता हूँ और आपकी ज़बान में आपको समझा देता हूँ। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा की इज्जत करो, इन्हें इस्लाम नूं इंज पाले है जिवें घोंसले च परिंदा अपने बच्चे नूं पालदा है। जनाबे वाला तुहानूं तुहाडे अब्बे पालिया, मैनू मेरे अब्बे पालिया। पुत्र पल के बड़ा होके जवान होके अब्बे दा ना फरमा
नाफरमान हो जाए, बिरादरी आले आदन महल्ले आले आदन ए अब्बे दा नाफरमान हो गया है, जै पाले ओनू भौंक दे, जै पाले ओदा गुस्ताख हो गया है, लिहाजा अब्बे दा कुछ नहीं लगता। और जड़ा पल के अपने अब्बे दा गुस्ताख हो जाए वो अब्बे दा कुछ नहीं लगता। जड़ा कलमा पढ़ के सहाबा दा गुस्ताख हो जाए इस्लाम दा कुछ नहीं लगता। जड़ा पल के अपने अब्बे दा गुस्ताख हो जाए वो अब्बे दा कुछ नहीं लगता। ते जेड़ा कलमा पढ़ के अबू बकर उमर नू ना मन्ने ओदा इस्लाम नाल कोई ताल्लुक नहीं। उमर नाल ताल्लुक ओदा ही होएगा, इस्लाम नाल ताल्लुक ओदा ही होएगा जेदे दिल च हजरत उमर दा एहतराम होएगा, क्योंकि हुजूर ने हजरत उमर नू मंगिया इस्लाम दी इज्जत वास्ते। उमर आया तो इस्लाम दी उमर च इजाफा होया। जो इस्लाम बाकी सब सहाबा किराम को इस्लाम की वजह से इज्जत मिली, जो इस्लाम को इज्जत दे उसे उमर कहते हैं। जो इस्लाम को इज्जत दे, और हुजूर ने मांगा इस्लाम की इज्जत के लिए जनाब उमर को। किसके लिए मांगा? इस्लाम की इज्जत के लिए। अब सीधा साधा सा फार्मूला है, जहां जहां हजरत उमर का एहतराम होगा वहीं वहीं इस्लाम होगा। हम तो किसी को कुछ नहीं कहते भाई, जहां उमर का एहतराम नहीं वहां इस्लाम नहीं। क्यों? हुजूर ने मांगा ही इस्लाम की इज्जत के लिए। उमर हजरत अबू बकर सिद्दीक के क्या कहने कि जिसका मुक्तदी उमर जैसा जवान है। हर दरबार का जनाबे वाला गद्दी नशीन होता है, सजादा नशीन, गद्दी नशीन जान दो ना। तुहाडे इलाके वाले कुछ ज्यादा ही नहीं मेरा ख्याल है। गद्दी नशीन होंदे ने, सजादा नशीन पीर साहब। ते पीर साहब अल्हम्दुलिल्लाह साल पर साली मुरीदां दे चक्कर लांदे ने। जो कोई मुरीदां ला कोई कणक कोई होवे वल ते दान दून ये ते मुरीद अल आंदा है पीर साहब, ताकि मुरीद दी तबीयत ठीक हो जाए। तो पीर साहब जो आंदे ने ओ पीर साहब हैं जी हर दरबार दा गद्दी नशीन। कोई गोलड़ा दा गद्दी नशीन, कोई पाक पतन दा गद्दी नशीन, कोई तौसा शरीफ दा गद्दी नशीन। हर दरबार दा गद्दी नशीन ते सजादा नशीन है। मैं क्या सारियां दा एहतराम जरूरी है, सारे गद्दी नशीनां दा एहतराम करो जरूरी है। मैं क्या कोई पाक पतन दा गद्दी नशीन है, कोई गोलड़ा दा गद्दी नशीन है, कोई तौसा दा गद्दी नशीन। अबू बकर तेरी किस्मत तू कुर्बान जाइए, तू गद्दी नशीन है दरबार मुस्तफा दा। जिन्हों मुसल्ला मिला तो नबी आला, गद्दी नशीन होया कि नहीं? मिंबर मिला तो नबी आला, वो जिहड़े साथी सन वो भी मिले तो नबी आले। हजरत अबू बकर सिद्दीक की अजमत के क्या कहने, जिसका मुक्तदी अली हो, जिसे हसन भी कहे मेरा इमाम है, जिसे हजरत हुसैन भी कहे अबू बकर मेरा इमाम है। शान सिद्दीक अकबर पे कुर्बान में राजदार रिसालत की क्या बात है, जिसको सिद्दीक है खुद खुदा ने कहा, उस सरापा सदाकत की क्या बात है। कौन सिद्दीक कमली वाले की जिसको रिफाकत मिली, सब सहाबा की जिसको इमामत मिली, सबसे पहले है जिसको खिलाफत मिली। तेरे तख्ते खिलाफत की क्या बात है। गार है या के जन्नत की गुलजार है, एक तरफ मार है एक तरफ यार है, जहर पाँव में जानों पे दिलदार है। तेरी सिद्दीक किस्मत की क्या बात है। नारे तकबीर, शान सिद्दीक अकबर, शुहदाए नमूसे सहाबा, नारे तकबीर। की गल ढिले पे हो गए जरा, नारे का जवाब दो ना। नारे तकबीर, नारे तकबीर। शान रिसालत, ताजदार खत्म नबुव्वा। इंज नहीं दोवें हाथ चुक के जवाब दो। ताजदार खत्म नबुव्वा, जेदे हाथ सलामत ओ तो चक्के, जेदे नहीं ओदी जनमन मजबूरी है। ताजदार खत्म नबुव्वा, ताजदार खत्म नबुव्वा। जाग के बैठो, बेदार होके बैठो। मैं तज़किरा कर रहा अहले निस्बत वो और अहले सुन्नत कौन, जिसे हुजूर से निस्बत है, और सुन्नी वो जो हुजूर की हर निस्बत का हया करता है। मेरे हुजूर ने धरती पे कदम रखा, अल्लाह ने धरती को पाक कर दिया। मेरे हुजूर के धरती पे अगर कदम लगे, कदम के नीचे है नालैन, और नालैन लगे जमीन से, तो अल्लाह जमीन को पाक कर दे। अबू बकर तो मेरे नबी के सीने से लगता रहा।
उमर तो मेरे नबी के सीने से लगता रहा, उस्मान तो मेरे नबी के सीने से लगता रहा, बिलाल तो मेरे नबी के सीने से लगता रहा, अली तो मेरे नबी के सीने से लगते रहे, तलहा तो मेरे नबी के सीने से लगता रहा, जुबैर तो मेरे नबी के सीने से लगता रहा, अब्दुर्रहमान बिन औफ तो मेरे नबी के सीने से लगते रहे। तो फिर इन्हें जैसा कौन हो सकता? मैं मौजू की तरफ आता हूँ। हर नबी को अल्लाह ने मौजज़े दिए, उन नबियों के मौजज़े गिनती में आते थे। अल्लाह ने मेरे नबी को सरतापा मौजज़ा बना के भेजा, सरतापा मौजज़ा बना। और जब उन नबियों की नबुव्वत का दौर आया, तो जब वो दौर ख़त्म हुआ तो मौजज़े भी ख़त्म हो गए, वो मौजज़े भी ख़त्म हो गए। हर नबी को मौजज़े दिए, हर नबी का दौर था, दौर हुकूमत था, वो दौर हुकूमत ख़त्म हुआ तो उनके मौजज़े भी साथ में ख़त्म हो गए। तो आज हमसे अगर कोई सवाल करने वाला सवाल करे कि तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो क्या वो जिंदा है अपने रोज़े में, तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नबी वो नबी है जो अपने रोज़े अतहर में जिंदा व जावेद है। तो वो फिर निशानी पूछते हैं कि अगर जिंदा है तो फिर कोई मौजज़ा दिखाओ, बतलाओ कि कोई मौजज़ा भी जिंदा है कि नहीं। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नबी भी जिंदा और हुजूर का मौजज़ा भी जिंदा, और वो मौजज़ा ऐसा मौजज़ा हमारे हर घर में भी मौजूद है, हमारी हर मस्जिद में भी मौजूद है। वो मौजज़ा कुरान मजीद। कुरान मजीद हर किताब लिखने वाला, चाहे वो दुनिया की किताब हो या दीनवी किताब हो, उस किताब के पहले सफ़े पे किताब लिखने वाला, गल समझ आ रही है कि शेर सुनामा? शेर भी सुना सकता, लेकिन थोड़ी गल सुन लो। शेर तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो चौखे आने ना, तो टेंशन ना लो, शेर भी सुना सके, दो तीन गल्ला सुन लो। पहले हर किताब लिखने वाला पहले सफ़े पे ये बात लिखता है, भाई मैंने ये किताब को लिखा है, अगर इस किताब में गलती हो गई हो तो ये मेरा फ़ोन नंबर है, तो मुझे इतला करें, तो आइंदा आने वाले एडिशन में उस गलती को दुरुस्त कर दिया जाएगा। अगले सफ़े पे किताब छापने वाला ये बात लिखता है, पब्लिश करने वाला ये बात लिखता है, भी हमने इस किताब को फलां इदारे से पब्लिश किया है, अगर इसमें कोई मिसिंग हो गई हो, अगर कोई लाइन मिस हो गई हो तो ये हमारा फ़ोन नंबर है, इस पे कॉल करें, हम आइंदा आने वाले एडिशन में दुरुस्त कर देंगे। हर किताब के पहले सफ़े पे लिखा होता है, हर किताब के पहले सफ़े पे लिखा होता है, अगर गलती हो गई हो तो फ़ोन करें, दुरुस्त कर देंगे। ये मुस्तफ़ा पे उतरने वाली वाहिद किताब है, इसके पहले सफ़े में लिखा है, इस किताब में कोई शक नहीं, इस किताब में कोई रैब नहीं। ये हुजूर पे उतरने वाली वाहिद किताब है, इसके पहले सफ़े पे लिखा है, इस किताब में कोई रैब नहीं है। बाकी जितने नबी आए उनको मौजज़े मिले, वो मौजज़े लेके आए। मेरे नबी सरतपा मौजज़ा बन के आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक आसा है, सोटी है, डंडा है, ये हज़रत मूसा का मौजज़ा है। पत्थर पे मारते हैं, पत्थर में से पानी के 12 चश्मे जारी हो जाते हैं। ये मूसा कलीमुल्लाह का मौजज़ा, अगर पत्थर पे डंडा मारे तो पत्थर में से पानी के 12 चश्मे निकले। अरे जो पत्थर पे आसा मार के पानी निकाले उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, जो अपनी उंगलियों से पानी निकाले उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। हुजूर की हदीस सही हदीस, सहाबा किराम फरमाते हैं पानी खत्म हो गया, हमने बर्तन हुजूर के सामने पेश किया, हुजूर ने बर्तन में यूं हाथ रखे, सहाबा कहते हैं हमने मंजर देखा, हुजूर की उंगलियों से पानी के चश्मे निकल रहे थे। जो पत्थर पे आसा मार के पानी निकाले वो मूसा कलीमुल्लाह, जो उंगलियों में से निकाले वो मोहम्मद। और बोलो ना सुभान अल्लाह। और ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो पैगंबर हैं जो अल्लाह से कलाम करते हैं, अल्लाह से बातें करते हैं। कलीमुल्लाह इनका लक़ब है। सरे तूर कोई जाए उसे आप क्या कहेंगे, जिसे खुद खुदा बुलाए उसे आप क्या कहेंगे। जो करे कलाम रब से तो लक़ब कलीम पाए, जो करे कलाम रब से तो लक़ब कलीम पाए। अरे जो खुदा से मिल के आए उसे आप क्या कहेंगे। फरमाया मूसा जी मौला आइए कोहे तूर पे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे, कहा 40 दिन 40 रात एतकाफ करो। एतकाफ करने के बाद तौरात किताब इकट्ठी मिली हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। 40 दिन 40 रात एतकाफ करने के बाद जिसे तौरात किताब इकट्ठी मिले उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं। और जब मक्का मदीना की गलियों में चले फिरे उठे बैठे जिब्रील एक के कहे
कैद पीछे लेके आए उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। सुनिए सुनिए शान मुस्तफ़ा, सुनिए हमारे हुजूर की शान। मैं मिलाद भी सुनाऊंगा और ये हुजूर का तज़किरा सुने। हमारे नबी जैसा कोई नबी नहीं, हमारे रसूल जैसा कोई रसूल नहीं। बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा है मुख्तसर। एक और नबी का मोजज़ा आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद आप जिस शाय की मुझसे तवक्को रख के बैठे इंशाल्लाह मैं वो आपको सुनाता हूँ। ये हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम है, ये अल्लाह के पैगम्बर है, अल्लाह का बड़ा प्यारा पैगम्बर है। कुरान इस वाक़े को बयान करता है। हज़रत सलमान वादी नमल में दाखिल होते हैं। नमल कहते हैं कीड़ी को, चींटी को। ये वादी नमल में दाखिल होते हैं अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ। जब दाखिल होते हैं तो कीड़ी बात करती है कीड़ी से, पैगंबर ने सुन लिया। जेड़े नहीं बोले मैंने लगता रोज कीड़ी नाल गल्लां कर दियो। अल्लाह दे बंदे हो, कीड़ी दी गल सुनी पैगंबर ने। पैगंबर दा मोजज़ा है। मोजज़ा ओ होंदा है जेड़ा आम इंसान दी समझ च ना आए, अकल च ना आए, उसे मोजज़ा कहते हैं। जी अल्लाह ने करवाया, अल्लाह की अता से हुआ मोजज़ा। पैगंबर ने सुनी कीड़ी की बात। अब साइंस भी इस बात को इजाद नहीं कर सकी कि कीड़ी की ज़बान कौन सी है जो पैगंबर ने सुन लिया। जाहिर सी बात है किसी बोली का समझने के लिए उसका होना ज़रूरी है कि जिसकी समझ आ जाए। तो वो कहते हैं कीड़ी के दो होते हैं बाल, उसको आपस में यूं रगड़ती है, उसमें से एक लैंग्वेज पैदा होती है। उस बोली को पैगंबर ने सुन लिया। और ये पैगंबर सिर्फ कीड़ी की बात नहीं सुनते, ये हुद से भी बातें करते हैं। ये जिन्नों की बोली भी सुनते जानते समझते हैं, ये जानवरों की बोली भी जानते सुनते समझते हैं। फिर उनकी बोली में जवाब देते हैं। अरे जो हुद की बोली सुने उसे उसकी बोली में जवाब दे, जो जानवरों की बोली सुने उसे उसकी बोली में जवाब दे, जो जनाबे वाला जिन्नों की बोली को सुने समझे फिर उसे उसकी बोली में जवाब दे, जो इंसानों की बोली को सुने उसे उसकी बोली में जवाब दे। अरे जो हुद की बोली सुनकर उसे उसकी बोली में जवाब दे उसे मुस्तफा कहते हैं। तेरी धरती के पत्थर जिसकी बोली बोले उसे मुस्तफा कहते हैं। पत्थर जिसकी बोली बोले। हजरत अली फरमाते हैं, सही हदीस है, एक दिन हुजूर और मैं सफर पे थे। हुजूर जिस पत्थर पे कदम रखते थे पत्थर में से हुजूर पे दुरूद व सलाम की आवाज आती। और अबू जहल आया हाथ में कंकर लेके, हजरत कहा बताओ मेरे हाथ में क्या है। हुजूर ने फरमाया मैं बताऊं तेरे हाथ में क्या है, या जो चीज तेरे हाथ में है वो बताए मैं मोहम्मद कौन। पत्थर जिसकी बोली बोले उसे मोहम्मद कहते हैं। अरे पत्थर जिसकी बोली बोले उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। हाँ पत्थर जिसकी बोली है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक ताला हमारा नबी। आजा मोमिन देख जरा हर शम्स फिजा में नबी नबी, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी गुलज़ेब फजा में नबी नबी। मेरा अलफ चलो इंसान नबी, बासे कामिल बुरहान नबी, दासे ततहीर की जान नबी, सासे सकलैन की शान नबी, जीम सफात जवाद नबी, मेरा दाल दाई नबी नबी, मेरा जाल से जाकिर नबी नबी, मेरा राज से रहबर नबी नबी, मेरा शीन से जाकी नबी नबी, मेरा शीन से शाफे नबी नबी, सच्चा सुच्चा काफी भी नबी, मेरा ऐन से ऐन अल हक नबी, मेरा गैन से है गन्नी भी नबी, मेरा दास से तैयब नबी नबी, मेरा जात से जाहिर नबी नबी, मेरा फा से फाते नबी नबी, मेरा काफ से काबा नबी नबी, मेरा काफ से किबला नबी नबी, गरलाम से पूछो क्या है नबी, लाम की पाक फजा है नबी, मेरा मीम मोहम्मद पाक नबी है, नून से नूर कुरान भी नबी, वहाँ से चेहरा व सुहाबी नबी, या से जदुल्ला असहाब नबी, ईमान नबी, ईकान नबी, सुल्तान नबी, सड़ी जान नबी। नारे तकबीर, नारे तकबीर। सैयद मोहम्मद ईमान नबी, ईकान नबी, सुल्तान नबी, सड़ी अकीदा तो सुन हमारा। ईमान नबी, ईकान नबी, सुल्तान नबी, सड़ी जान नबी, कौनैन नबी के कदमों में, दारैन नबी के कदम। पता नहीं आपको कौन बातें सुनाता है कि ये हुजूर की शान ने बयान करते। सुनो, ईमान नबी, ईकान नबी, सुल्तान नबी, मेरी जान नबी, कौनैन नबी के कदमों में, दारैन नबी के कदमों में, इज्जत भी नबी के कदमों में, अजमत भी नबी के कदमों में, रिफत भी नबी के कदमों में, इफ्फत भी नबी के कदम। हमारा अकीदा सुन, है नूर नबी, है बशर नबी, अनवर भी नबी, कासिम भी नबी, हाशर भी नबी, तैयब भी नबी, ताहर भी नबी, अव्वल भी नबी, आखिर भी नबी, जाहिर भी नबी, रहमान की है सौगात नबी, बिन बादल के बरसात नबी।
वो पीछे जो बैठे हैं वो जरा परेशान बैठे, जरा ऊंची करो सुभान अल्लाह। हुजूर का जिक्र सुन के जिसे खुशी हो रही है वो बोलो सुभान अल्लाह। और चुप चुप ते बंदा बोर लगता है, खुश होवे तो और लगता है। पूरियां 90 नेकियां लभदियां सुभान अल्लाह, ते केड़ा जोर लगता, जरा ऊंची को सुभान अल्लाह। ईमान नबी, ईकान नबी, सुल्तान नबी, सड़ीजान नबी, हामिद हम्माद हमीद नबी, महताब नबी, खुर्शीद नबी, कुरान तेरे पारों में नबी, चारों में नबी, चारों में नबी, सारों में नबी, हर मोमिन के नारों में नबी, सलवात सलात में नबी नबी, हिजरत की रात में नबी नबी, हर सच्ची बात में नबी नबी, नबियों का प्यारा नबी नबी, मेरी आंख का तारा नबी नबी, तू दीन शवाखिर जो कर ले है दीन के अंदर नबी नबी, शबाहिर जो कर ले है दीन के अंदर। ज़हरा का बाबा नबी नबी, कुलसूम का बाबा नबी नबी, ज़ैनब का बाबा नबी नबी, रुकैया का बाबा नबी नबी, सिद्दीक का आका नबी नबी, फारूक का आका नबी नबी, उस्मान का आका नबी नबी, अली का आका नबी नबी, हसनैन का नाना नबी नबी। तू दीन शबाहिर जो। और हुजूर का मिलाद सुनावा, मिलाद सुनाओ हुजूर का। अच्छा ये बात जहन में रखिएगा, हुजूर का मिलाद अब से 1500 साढ़े 1500 साल पहले हुआ था। अब मिलाद नहीं होगा हुजूर का, अब जिक्र मिलाद हुआ करेगा या मकसद मिलाद बयान होगा। ये जरा उन्वान ठीक कर लें, अपने उलमा से भी कहें कि ये उन्वान ठीक लिखा करे इश्तारों पे। अब महफिल मिलाद मुस्तफ़ा नहीं होगा बल्कि जिक्र महफिल मिलाद मुस्तफ़ा होगा। मिलाद का जिक्र हुआ था जो मिलाद अब्दुल्ला के आंगन में हुआ था, अम्मा आमना के घर में हुआ था, अब्दुल मुत्तलिब की जनाबे वाला खानदान में हुआ था, उस मिलाद का जिक्र होगा। तो वो मिलाद का जिक्र मैं करने लगा हूँ। शायर ने कहा हुजूर जब पैदा हुए तो जनाबे वाला सुबह सादिक का वक्त था। तो उस मंजर को शायर क्यों लिखता है, कहता है सुरमई सी रात थी चांद भी चमक रहा, सुरमई सी रात थी चांद भी चमक रहा, चांद किसकी चाह में दर बदर भटक रहा, सीना शैतान में खौफ सा खटक रहा, बार बार खौफ से सर को यूं झटक रहा। कौन आ रहा है ये, कौन आ रहा है ये जिसका इतना शोर है, ईसा मूसा सब नबी क्या और थे ये और है, शार्क गर्भ इतने में नूर से नहा गए, आई आवाज ये मुस्तफा है आ गए, आई आवाज ये मुस्तफा है, इंज नहीं जरा इंज नहीं, आई आवाज ये मुस्तफा है, आई आवाज ये मुस्तफा हैं। ये फिर मिलाद सुनो सुनो। फिर एक तरफ हलीमा थी एक तरफ जहान था, एक तरफ हलीमा थी एक तरफ जहान था, एक तरफ यकीन था एक तरफ गुमान था, आ रही थी इसलिए उस पे जो ईमान था। आमिना का लाल था साहिब कुरान था, आमिना का लाल था साहिब कुरान था। एक तरफ हलीमा थी कदी उठदी सी कदी बहंदी सी, ओ डिगदी डहंदी रहंदी सी, उन कौन हलीमा कदी उठदी सी कदी बहंदी सी, ओ डिगदी ढहंदी। सुनो हुजूर दा मिलाद, कदी उठदी सी कदी बहंदी सी, ओ डिगदी ढहंदी रहंदी सी, उन कोई न कोल बिठांदा सी, उन कोई न नार ललांदा सी, ओदे नगदी किवें दिहाड़ी सी, जिदी डाची सब तो माड़ी सी, उस डाची ते जड़ी माई सी ओदा नाम हलीमा दाई सी, डाची ते जड़ी माई सी ओदा नाम हलीमा दाई सी। आखिर विच मक्के आई सी पिछे आके ओ पछताई सी, हर बुवा उस खड़काया सी ओनु खैर किसे ना पाया सी, हर दर्दी बड़ी सवाली सी ओदी झोली फेर भी खाली सी, अजद सारे पासियों रह गई है सरकार दे बुवे बह गई है। आखिर ओ बुवा खुले आए रहमत दा झोला झुले आए, एक लौंडी बाहर आई है ताई वल जाती पाई है, उन बाहों नप उठाया है फिर सीने नाल लगाया है, कहंदी आ तैनू नाल ले जावा मैं, एक नूरी मुख विखावा मैं, साडे वेहड़े ओ चन चढ़िया है जेदा चन ने भी कलमा पढ़िया है, साडे वेहड़े ओ चन चढ़िया है जेदा चन ने भी कलमा पढ़िया है, जड़ी नाल हलीमा दाई है जद सोहने वल जाती पाई है, दिल फड़ के अपना बह गई है सरकार को तकदीर रह गई। और क्या कहती है, अज जा गया वक्त हलीमा दा मिले लजपाल यतीमा दा, भई लोरी आप सुना दी है भई सदके वारी जांदी है, बन साध दियां जो दाइयां हैं चल कोल हलीमा आइयां हैं, सब पुछण तू बाहर आंदी नहीं सानू शकल भी खांदी नहीं, कि तू खांदी है कि तू पींदी है, बोली हलीमा दाइयां नू खैरी
शरीयत पुछड़ आईयां नु कहंदी है ना मैं बाहर आनी आ ना तुहानू शक्ल विखानी आ ना खांदी आ ना पींदी आ जांदी नहीं किसे भी पासे में बस वेहड़े विच घुम लैनी आ जद मैनू भुख लग जांदी है सरकार दा मुंह चुम लैनी आ। अब वापस आइए उस कलाम की तरफ। एक तरफ हलीमा थी, एक तरफ जहान था, एक तरफ यकीन था, एक तरफ गुमान था। आ रही थी इसलिए उस पे जो ईमान था। आमिना का लाल था, साहिबे कुरान था। वक्त कुछ गुजर गया, शाम होने वाली थी, दुनिया इसके नाम की गुलाम होने वाली थी। हर सदा दरूद और सलाम होने वाली थी। इतने में वो दर खुला, आमिना का घर खुला। गोद में लिए हुए, पर्दे में किए हुए, चांद तारे अदब में झुके तो सब झुके हुए। फिर अंधेरे छट गए, इतने उजाले छा गए। आई आवाज ये मुस्तफा है आ गए। एक बार रल के मनल कह सकते हो, आई आवाज ये मुस्तफा है, आई आवाज ये मुस्तफा है। आ गए फिर मेराज की वो शब, अक्समे वो शब के शब। फिर मेराज की वो सब, अक्समे वो सब के सब। फिर मेराज की वो सब, अक्समे वो सब के सब। अंबिया खड़े रहे इंतजार यार में। फिर मेराज की वो सब, अक्समे वो सब के सब। अंबिया खड़े रहे इंतजार यार में। यूसुफ व यकूब भी, नूह भी, अयूब भी। यूसुफ व यकूब भी, नूह भी, अयूब भी। महवे इंतजार है और बेकरार है, कब इमाम आएगा मुक्तदी बनाएगा। रंजो गम जहान के प्यार से मिटाएगा। हुण सारे बोलना, प्यार से मिटाएगा, कब इमाम आएगा। रंजो गम जहान के प्यार से मिटाएगा। इतने में हवा चली, सब मुरादे पा गए। आई आवाज ये मुस्तफा है आग, आई आवाज ये मुस्तफा है। लगता है पिछले तक आवाज नहीं जा रही, चलो अगले तक तो जा रही। तुसी तो बोलो सुभान अल्लाह। ठीक कर रहे हैं, अल्लाह पाक खैर फरमाए। तवज्जो, आई आवाज हुजूर का मिलाद सुनो, सुनो हुजूर का मिलाद, सुनो हुजूर का। पर्दे उठे निगाह से। कल जदों जाओ ना मौलवी साहब पूछणगे, सुनाओ जी गए सी महफिल ते? हाँ जी। वो तो मिलाद को नहीं मानते, वो तो मिलाद नहीं पढ़ते। उन्होंने के मौलवी साहब मेहरबानी करो, जिंदा वो ना पढ़िया असीं तुहाडे कोल कदी नहीं सुनिया। समझ आई? तवज्जो, पर्दे उठे निगाह से, हर शय निखर गई। खत्म करें यार ये चीजें, ये अच्छी नहीं है। जब अल्लाह एक है, रसूल एक है, किताब एक है, तो ये अवाम उन्नास में ये फिरका वारिया जैसी हवा ना फैलाएं। उलमा से गुजारिश करता हूँ, अब मस्जिद के मेहराब मिंबर से इत्तफाक इत्तेहाद की फ़िज़ा कायम होनी चाहिए। ये सब बातें हैं उलमा समझते हैं, जानते हैं। ये बस अवाम उन्नास को चाहिए कि आपस के अंदर प्यार और मोहब्बत से रहो। सुनो हुजूर का मिलाद सुनो। पर्दे उठे निगाह से, हर शय निखर गई। तनवीर सुबह रात के रुख पर बिखर गई। दश्तो जबल से नूर के कूंदे लपक पड़े। कलियों से जाम, फूलों से सागर झलक पड़े। बरगो शजर निहाल हुए, झूमने लगे। आपस में एक एक का मुंह चूमने लगे। किरणों का रक्स होने लगा बरगो बार पर। फिरदौस अक्स रेज है हर लालाजार पर। तारीकियों का नाम मिटाकर जहान से, उतरी उरू से सुबह नई आन वान से। बादल बादल फिजाए तहर पे रहमत के छा गए। आई सदा के सरवरे कौनैन आ गए। फिर क्या हुआ? मेरे अकीदे को हुस्न देखो। फिर क्या हुआ जब हुजूर आए? पुरनूर काबा और भी पुरनूर हो गया। बतहा तमाम जलवत थी दूर हो गया। पाई झलक जो साकी कौसर के नूर की। जमजम से मौज उठी शराबे तहूर की। अरे बज़्मे जहां में आज ये किसका बरूद है? जिब्रील के लबों पर मुसलसल दुरूद है। क्यों दरूद है जिब्रील के लबों पर?
सुनो इसलिए अरबे उसूल के लिए फितरी उसूल जिंदा है, चुभन में रहकर भी खारों में फूल जिंदा है। अकीदा हयातुन नबी दिलों में बसाकर बताते हैं जमाने भर को, अरे हम ही वही लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है। अकीदा हयातुन नबी दिलों में सजाकर बताते हैं जमाने भर को, अरे हम ही वही लोग हैं जिनका रसूल नहीं जिनका रसूल जिंदा है, जिनका हुजूर फरमाते हैं सुबह भी हुजूर के रोजे पे 70,000 फरिश्ते आते हैं, शाम को भी आते हैं, दुरूद व सलाम पढ़ते हैं हुजूर के रोजे पे खड़े होके, बैतुल मामूर से चलते हैं बैतुल्लाह आते हैं, बैतुल्लाह से आकर फिर रोज़े रसूलुल्लाह पे आते हैं और आकर के हुजूर के दरवाजे रोज़े अतहर पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। तो उस मौलवी साहब से पूछिए कि अगर हुजूर रोज़े में माअज़ल्लाह मर गए हैं, कुछ नहीं है, तो ये तो बता फरिश्ते क्या लेने आते हैं? फरिश्ते अपनी जुबान हाल से कहते हैं, सुनो अरे नादान मौलवी, ये अर्ज़ मुक़द्दस है, ये तैबा की ज़मीं है, जन्नत भी यही, मालिक जन्नत भी यही है। हुजूर फरमाते हैं, मैं चूँकि अकीदे की बात करने का आदी हूँ और वो मुझे हुक्म किया उन्होंने मिलाद के हवाले से, वरना मेरा गुफ्तगू का जो मौजू होता है वो अकायद के हवाले से ही होता है। तकरीर करने के दो ही मकसद हो सकते हैं, या तो अमाल की इस्लाह की जाए या फिर अकायद की इस्लाह की जाए। तो मैं ज़्यादातर अकायद की इस्लाह के हवाले से बात करने का आदी हूँ, अशार में भी गुफ्तगू में भी। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह ने सबसे ज़्यादा मुझे वज़ीर दिए हैं, जिस नबी की जितनी हुकूमत थी उसे उतने वज़ीर मिले, अल्लाह ने सबसे ज़्यादा मुझे वज़ीर दिए। अल्लाह ने अपने महबूब को 4 वज़ीर अता किए, 4, 2 वज़ीर आसमानों के, 2 वज़ीर ज़मीन के। जो आसमानों के 2 वज़ीर, उनमें से एक का नाम जिब्राइल है, एक का नाम मिकाईल है। जिब्रील अभी भी जिंदा, मिकाईल अभी भी। जो 2 ज़मीन के वज़ीर, उनमें से एक का नाम फारूक आज़म है, एक का नाम अबू बकर सिद्दीक है। फारूक आज़म शहीद है, कुरान कहता है शहीद जिंदा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाहरी तौर पे जो वफ़ात है वो तभी मौत है, लेकिन ये मौत वाक़या हुई जहर की वजह से, जहरीला खाना खाने की वजह से मौत वाक़या हुई। तो ये हकीकी शहीद तो नहीं, लेकिन हुक्मी शहीद ज़रूर है। उलमाए किराम और मुहक्किकीन ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को भी की वफ़ात को शहादत की मौत लिखा है, क्योंकि ये मौत जहर की वजह से वाक़या हुई है। तो अबू बकर सिद्दीक भी शहीद ठहरे, तो शहीद जिंदा है। जो आसमान पे 2 वज़ीर, एक का नाम मिकाईल है, एक का नाम जिब्राइल है, जिब्रील भी जिंदा, मिकाईल भी जिंदा। फारूक आज़म शहीद, फारूक आज़म भी जिंदा। अबू बकर सिद्दीक शहीद, अबू बकर भी जिंदा। अब मैं मौलवी साहब से पूछना चाहता हूँ, हुजूर इस सल्तनत के हैं बादशाह, और बादशाह के होते हैं वजीर, बादशाह के होते हैं वजीर। ऐ मौलवी मुझे जरा ये तो बता, जिस बादशाह के वजीर अभी जिंदा है, उस सल्तनत का बादशाह कैसे मर सकता है? नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, अकीदे हयातुन नबी, नारे तकबीर। और ये उसूल है, कायदा है, जब तक सदर की सदारत रहती है वजीरों की वजारत रहती है। सदर की सदारत खत्म, वजीरों की वजारत भी। आप देख लें, सदर मुशर्रफ साहब थे, उनके वजीर थे, सदारत गई, वजारत भी। फिर जनाब मोहतरम आसिफ जरदारी माब वजीर भी आए, सदारत गई, वजारत भी। फिर जनाब इज़्ज़त माब आए नवाज शरीफ साहब, सदारत आई, सदारत गई, वजीरों की वजारत भी साथ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गई। और ये जो अब है, अल्लाह खैर करे, जब तक ये रहेंगे सदर की सदारत भी रहेगी, वजीरों की वजारत भी,
सदर की सदारत ख़त्म, वज़ीरों की वजारत ख़त्म। मैंने कहा मौलवी सुनिए, असूल है जब तक सदर की सदारत रहती है, वज़ीरों की वजारत रहती है, जब तक सदर की या तो ये मान कि मुस्तफ़ा का ज़माना ख़त्म हो गया, मुस्तफ़ा का ज़माना ख़त्म हो गया, नहीं तो फिर सुन, अगर ये मुस्तफ़ा का ज़माना है मानता है तो फिर सुन, जब तक मेरे आका की सदारत रहेगी अबू बकर उमर की वजारत भी रहेगी। और मेरे आका की सदारत सिर्फ क़यामत तक नहीं, क़यामत के बाद भी है। क़यामत के बाद भी मकाम महमूद का जो मिंबर है वो तेरे और मेरे नबी को मिलना है। और कल भी सदारत के मंसब पे हुजूर बैठेंगे। हुजूर फरमाते हैं, हुजूर के रोज़ा रसूल में एक कब्र की जगह अभी भी बाकी है। उलमा जानते हैं, किताबों में लिखा है। तो मैंने पूछा हजरात से कि एक कब्र की जगह क्यों बाकी है? तो उन्होंने कहा जब कुर्ब क़यामत होगा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, हज़रत ईसा को वहाँ दफन किया जाएगा। और हुजूर फरमाते हैं कल क़यामत के दिन सबसे पहले मेरी कब्र खुलेगी, सुम्मा अबू बकर सुम्मा उमर, फिर हज़रत अबू बकर उठेंगे, फिर हज़रत उमर उठेंगे। क़यामत का नक्शा मंजर आपके सामने रख रहा हूँ हदीस का सहारा लेते हुए। हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले मेरी कब्र खुलेगी। अब मंजर है क़यामत का, आगे आगे हुजूर हैं, फिर पीछे जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक है, पीछे फारूक आज़म है, और उनके पीछे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम चल रहे हैं। आगे हुजूर हैं, पीछे अबू बकर है, पीछे उमर है, उसके पीछे जनाब नारे तकबीर, मोहब्बत से नारे तकबीर, ताजदार ख़त्म नबुव्वत, ताजदार ख़त्म नबुव्वत, खतीब यूरोप एशिया, शहबाज खिताबत हज़रत अल्लामा मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी साहब तशरीफ़ लाए। हम दिल की अथाह गहराइयों से हज़रत साहब को खुशामदीद कहते हैं। आलम मसालन मरहबा। आज की इस खूबसूरत बज़्म के रूह रवां, आज की इस खूबसूरत महफ़िल के मेहमान मुअज़्ज़म व तुम मकाम इज़्ज़त माब जनाब अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी साहब तशरीफ़ लाए। मेरे मसलक की शान, मेरे मसलक की पहचान जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी साहब। तमाम अब आप तशरीफ़ रखें, मैं बस अब ख़त्म कर रहा हूँ। तशरीफ़ रखें। आगे आगे हुजूर होंगे, पीछे जनाबे सैयदना अबू बकर सिद्दीक होंगे, उनके पीछे फारूक आज़म होंगे, फिर उनके पीछे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम होंगे। कल क़यामत वाले दिन बंदे आंखें खोल खोल के देखेंगे, फिर पूछेंगे अरे ये प्रोटोकॉल वाले बंदे कौन हैं जिनके आगे भी नबुव्वत चल रही है, पीछे भी नबुव्वत चल रही है। अहले बैत की शान में एक शेर सुनो। हुजूर फरमाते हैं इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलल जन्नह। हुसैनी बोलन, एक नंबर हुसैनी बोले। और सुन्नी सिर्फ छड़ा हुसैनी नहीं, हसनी हुसैनी सुन्नी, छड़े हुसैनी नहीं। सर मुबारक था सजदे अंदर, नमाज सरवर पढ़ा रहे थे, हुजूर आगे सहाबा पीछे, कर फर्ज तवज्जो कर फर्ज अपना अदा रहे थे। माहौल ऐसे में मुस्करा कर हुसैन घर से जो आ रहे थे, हुसैन पुश्ते नबी पे चढ़ के जमाने भर को बता रहे थे क्या मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर। कौसर नहीं पीना, जन्नत नहीं लेनी, किंज लेनी है सुनो। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर। अरे मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को माशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलल जन्नह। आपके इलाके का सरदार हो तो बंदे कहते हैं यार इलाके में रहना है तो सरदार से बना के रखो, इलाके में रहना है तो इलाके के वडेरे से बना के रखो, अगर बस्ती में रहना हो तो बस्ती के सरदार से बना के रखनी चाहिए। जन्नत जाना है तो जन्नत के सरदारों से बना के रखो। और जन्नत के सरदार कौन है? एक का नाम हसन है, एक का नाम, और बोलो, एक का नाम
सुनो हुसैन कौन है। अपने मूंढे ते चाके जैकू नबी खिडावे हुसैन होंदे, पकड़ के जैंदी उंगल को यारो नबी टुरावे हुसैन होंदे, जो लाड करके नबी दा सजदा लंबा करावे हुसैन होंदे। तू आप डस्सां जो अहले बैत च सैन ज़ैनब दा चैन कौने, अकल दे घोड़े दी बाग संभिल अजामी पुछदे हुसैन कौने, आ मैं डसावा हुसैन कौने। हुसैन बहदत दी गुफ्तगू है, हुसैन हक्का दी आबरू है, हुसैन मैडी जन्नत दा मालिक, हुसैन मैडी जन्नत दा मालिक, खुदा अखेंदा ए चार सूए। हुसैन सईदी सखा दा चर्चा कदम कदम में तकू बकूए। हुसैन नोके सिना दे उत्ते सवार थी के कुरान पढ़ दे, शहीद इब्ने शहीद जो है जरा थी के कुरान पढ़ दे। हुसैन यद्दा अमल है साले बकाए मुस्लिम दी जुस्तजू है, हुसैन परखण ते वक्त लगसी, हुसैन दुश्मन दे रूबरू है। हुसैन परखण ते वक्त लगसी, हुसैन दुश्मन दे रूबरू है। हुसैन परखण ते वक्त लगसी, हुसैन हासे हया का मौसम हसूल हुस्ने अमल का बानी। हुसैन तेरी यसीन जैसे सखावतों की सजल जवानी, हुसैन यासे यजीदियत पर यकीन मोहकम की हुक्मरानी। हुसैन तेरी ये नून जैसे नबी ये मुरसल की जिंदगानी। हुसैन तेरा जो नाम लिखूं तो जिंदगी का पयाम उतरे, अरश मेरे कलम की खातिर मलाइका का सलाम उतरे। मैंने दिल से पूछा है बता के क्या हुसैन है, धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है। बशर से चल बशीर तक, उमर से चल उमैर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, हो इससे बढ़ के जीत क्या यजीद था हुसैन है। हो इससे बढ़ के जीत क्या यजीद था। यजीद नक्शा जोरो जफा बनाता है, हुसैन उस पे खते करबला बनाता है। यजीद नक्शे जोरो जफा बनाता है, यजीद मौसम इसियां का ला इलाज मरज, हुसैन खाक से खा के शिफा बनाता है। हुसैन खाक से खा के शिफा बनाता है। यजीद लिखता है तारीकियों को खत दिन भर, हुसैन शाम से पहले तवज्जो, हुसैन शाम से पहले दिया बनाता है। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनता खुदा बनाता। हुसैन खुद नहीं बनता, हुसैन रसूल नाना। आखिरी जुमले रसूल नाना बाबा अली अजय भी पूछ दे हुसैन की ये रसूल नाना अलामा साहब, रसूल नाना बाबा अली अजय भी पुछ दे हुसैन की है। ओ हुसैन दी मां नबी दी धी है। हुजूर ने फरमाया इन्नल हसन वल हुसैन हुमारे हान अताया मिन दुनिया। हसन हुसैन मेरी दुनिया के दो फूल हैं, दो फूल। फरमाया मेरे हुमारे हान अताया, मेरे दो फूल हैं, मेरे 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 मेरे। मैंने कहा फूल गुलाब का खुशबू गुलाब की, फूल चमेली का खुशबू चमेली की, फूल मोहम्मद के तो खुशबू भी मोहम्मद की। मैं पता नहीं हसनैन के रसूल नाना बाबा अली अजय भी पुछ दे हुसैन की है। हुसैन दी माँ नबी दी धी कौन माँ, हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मकाम खूने रसूल ये है करेगी जन्नत पे राज ज़हरा। किसी की बेटी को ना मिलेगा मिला है तुझको जो ताज ज़हरा। शबीर शब्बर दी अम्मी ज़हरा, नबी दे घर विच है जम्मी ज़हरा। हया दी मलका बुतूल ज़हरा, तहार तांदा उसूल ज़हरा। हाँ शान तेरी कमाल ज़हरा, तू है बड़ी लजपाल ज़हरा। हमारा कीदा सुन, नजर भी नीमी बजूवी होवे जदावे तेरा ख्याल ज़हरा। तू तो उनकी चादरें उछालता है, आज सुन्नी का कीदा सुन, नजर भी नीमी वजूवी होवे जदावे तेरा ख्याल ज़हरा। हम हुसैन को हाय नहीं कहते, हम कहते हैं वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन। मिल के कह लो हुसैन सलाम कर लो आखिरी बारी, वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन। क्योंकि हाय हुसैन तो खौली कह रहा था, हाय हुसैन तो शिमर कह रहा था, हाय हुसैन तो जनाबे वाला इब्ने ज़ियाद कह रहा था। शिमर कहता था हाय हुसैन अगर इब्ने ज़ियाद की बैत कर लेता तो बच्चे ना कटते। खौली कहता था हाय हुसैन अगर
यजीद के हाथ पे बैत कर लेता तो शहीद ना होता। खौली कहता था हाय हुसैन, शिमर कहता था हाय हुसैन। अब वो देखो ज़ैनब कह रही थी वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन। नजफ से बाबा अली की आवाज आ रही थी वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन। रोज़े रसूल से नाना मुस्तफ़ा की आवाज आ रही थी वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन। साथ सोए सिद्दीक़ अकबर भी कह रहे थे वाह हुसैन, वाह हुसैन। फारूक आजम भी बोल उठे वाह हुसैन, वाह हुसैन तेरी शहादत को सलाम, वाह हुसैन तेरी क़यादत को सलाम, वाह हुसैन तेरी सियादत को सलाम, वाह हुसैन तेरी इबादत को सलाम। तो आज आसमान के फरिश्ते भी बोल रहे वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन। तो आज सारे कहो वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह आखिर वाले वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, ताकि पता चल जाए हाय हुसैन कहने वाले राफजी हैं, वाह हुसैन कहने वाले सुन्नी हैं। रसूल नाना बाबा अली ये अजय भी पुछदे हुसैन की ये, हुसैन दी मां नबी दी धी ये अजय भी पुछदे हुसैन की ये। हैरान ने सब यजीदी टोले बगैर धड़दे हुसैन बोले अल्लाह का हुबदार। आखिरी आखिरी मिसरा अल्लाह के हुबदार हुसैन बिन अली है। कुरान का तरफदार जेड़ा हज तक नहीं ना बोलिया वो भी चलो शिरकत कर ले ते बोल ले हुसैन दे जिक्र। हाँ अल्लाह का हुबदार हुसैन बिन अली है, कुरान का तरफदार हुसैन बिन अली है, हैदर की बललकार हुसैन बिन अली है। यजीद से पूछो अब जाएगा किधर, जन्नत का तो सरदार हुसैन। अब आपके सामने दावत खिताब दे रहा हूँ। शाहबाज खिताबत पैकर इखलास व मोहब्बत जिनके हुक्म से आज मुजना चीज की यहाँ पे हाजिरी हुई।